हनुमान जी के अंदर मैनेजमेंट गुण कूट कूट के भरे थे, हम इसे मैनेजमेंट स्किल कहते हैं। तो हनुमान जी को अगर हम आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में भी देखें तो हम क्या कहते हैं? सही समय पर सही काम करना और सही अंजाम तक पहुंचाना, ये उनके गुण हैं। यानी बल, बुद्धि, ज्ञान, विद्या। इसके अलावा हनुमान जी के अंदर कौन सी चीज है? कौन सी चीज है? बल, बुद्धि, विद्या, ज्ञान। इसके अलावा विनम्रता, धैर्य, समर्पण। हम में से किसी के पास भी पावर आ जाती है, ईगो आ जाती है, होता है कि नहीं होता? ये सुनो, हनुमान जी के पास इतना ज्ञान, इतना बुद्धि, बल होने के बाद उनके अंदर सबसे पावरफुल स्किल जो थी वो थी उनकी विनम्रता। ठीक है, तो हनुमान जी के बारे में बात करेंगे तो बहुत लंबी, पूरा सुंदर कांड है उनके ऊपर। ठीक है, तो लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं वो कौन कौन सी थी? जब भगवान श्री राम को सुग्रीव से मिलवाया, ठीक है, और फिर क्या किया? इतना बड़ा समुद्र पार किया अपनी स्किल से। बीच में सुरसा राक्षसी ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वहां भी अपनी इंटेलिजेंस, अपना बल नहीं दिखाया, अपना इंटेलिजेंस, बुद्धि दिखाई और विनम्रता दिखाई, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना था लड़ाई में। उन्हें अपने प्रभु श्री राम का काम पूरा करना था सही टाइम पर, यानी टाइम मैनेजमेंट। तो इतना पावर होने के बाद भी उन्होंने सुरसा से, राक्षसी से लड़ाई नहीं किया, उन्होंने समुद्र पार किया और फिर माता सीता की खोज की। और वहां पे क्या हुआ था बेटा? दो चीजें हुई। एक तो जब मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो उन्होंने उसका भी सम्मान किया, और दूसरा, असुरों की लंका में विभीषण एक सज्जन पुरुष को ढूंढ के निकाला। तो ये भी एक बहुत बड़ी स्किल है कि सब जगह नेगेटिविटी है, उसके बीच में से आप पॉजिटिविटी को कैसे ढूंढ के निकालते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वैसे तो रोज याद रखना चाहिए, दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कई बार ज्ञान, बुद्धि होता है तो हम लोग लेकिन उस पावर में कुछ ऐसे डिसीजन, ऐसे काम कर लेते हैं जो समाज के लिए बहुत नेगेटिव होता है, रॉन्ग इम्पैक्ट होता है। तो हम सभी को आज के दिन एटलीस्ट ये अपने आप से एक प्रॉमिस करना चाहिए कि हमें अच्छा काम करना है, ज्ञान भी लेना है, लेकिन विनम्र, धैर्य भी रखना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना।